नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं जवाब दो सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 आज दूसरे चरण का मतदान स्टार्ट हो चुका है और लगभग कई हजार लोगों ने वोट कर भी दिया है। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में पब्लिक किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। हमारे साथ समाज की आवाज़ ट्रस्ट के कुछ कार्यकर्ता और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पप्पू त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। जानते हैं इन लोगों ने किस प्रकार मतदान केंद्र पे क्या माहौल रहा और क्या इन लोगों के मन में है किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इनकी राय जानते हैं। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी। देखिए, प्रधानमंत्री की जो बात आती है तो मोदी जी बिल्कुल बेस्ट हैं, अच्छे प्रधानमंत्री और देश को सही चला रहे हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि मोदी जी के अलावा भी जो प्रत्याशी हमारा है वो प्रत्याशी भी चर्चित होना चाहिए, लोग बीच में लोग उसे जानते हों। प्रत्याशी को यहाँ कोई नहीं जानता है। जो भी वोट हम दे रहे हैं हम लोग, वो सब वोट जो है कमल के फूल और योगी और मोदी के नाम पे दे रहे हैं वोट। कहने का मतलब आपका ये है कि जो लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चली है, कमल का जो छाप है उसके ऊपर जो है लोग वोट दे रहे हैं, प्रत्याशी के चेहरे पे वोट नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक समय ऐसा था जब विधायक मुख्यमंत्री को चुनता था और सांसद प्रधानमंत्री को चुनता था, लेकिन आज जमाना उल्टा हो चुका है। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विधायक और सांसद को चुनता है, उल्टा हो चुका है। क्योंकि सांसद ने कुछ किया ही नहीं, विधायक ने कुछ किया ही नहीं। जब कुछ किया ही नहीं तो अपनी उपलब्धि कैसे गिनाएंगे? तो ये जो उपलब्धि गिना रहा है वो कहता मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया और योगी जी ने ये कर दिया, योगी जी ने ये कर दिया। उन्हीं के ऊपर वोट मिल रहा है और सभी लोग जो वोट दे रहे हैं वो कमल के फूल को वोट दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे दो सवाल करना चाहूँगा। एक तो आपने ये बोला कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट पड़ रहा है। प्रत्याशी अगर जीत जाता है तो यहाँ की जनता, इस क्षेत्रीय जनता सबसे पहले प्रत्याशी के पास जाएगी। अगर मोदी जी के चेहरे पे वोट दिया जा रहा है तो जनता मोदी जी से मदद मांगेगी या प्रत्याशी से? नहीं, प्रत्याशी से मदद मांगेगी, लेकिन प्रत्याशी यहाँ का पहचानते नहीं लोग। लेकिन अब है क्या, जनता के बीच जो चीज फैल गई है उसको ही जनता जानते है। कमल का मोदी लहर, कमल का मोदी की लहर है। अच्छा। और मोदी की लहर पे वोट जा रहा है, उसी के नाम पे प्रत्याशी जीतते हैं। अच्छा। ये एहसान मानना चाहिए प्रत्याशियों को कि मोदी और योगी के नाम पर वो सांसद और विधायक बनते हैं। अच्छा, ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे, प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को क्यों नहीं देखते हैं आप लोग? भाई, राहुल गांधी को जनता नहीं चाहती है क्योंकि राहुल गांधी के अंदर अभी वो, मुझे लगता है कुछ बचपना सा है। अभी जो बात करते 50 साल के युवा हैं, आप कह रहे बचपना है? नहीं, बचपना कभी कभी 70 साल वालों के पास भी होता है। अच्छा। जरूरी नहीं 50 साल वालों के पास हो। मतलब बुढ़ापे में लड़कपन, बुढ़ापे में भी लड़कपन होता है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। तो अभी उनके पास बात करने का जो तरीका है वो अभी थोड़ा सा बढ़िया नहीं है। मोदी जी भी तो बूढ़े हो चुके हैं, 70 प्लस हो चुके हैं। नहीं, तो सब पे बचपना नहीं आता है, किसी किसी पे आता है। कभी कभी उनकी भी आवाज़ लड़खड़ा जाती है। अभी उन्होंने बीच में एक सभा में कहा था कि लड़की की पैमाइश, लकड़ी बोलना तो लड़की निकल गई। आपने अपने बातों से स्वयं उत्तर दे दिया है कि कभी कभी लड़खड़ा जाती है। हाँ। हमेशा नहीं लड़काती। हाँ, लेकिन तो ऐसा राहुल गांधी के साथ भी हुआ है, तो उसको ही क्यों गिना जाता है? उनकी हमेशा लड़खड़ाती है। आपने कहा कभी कभी, तो कभी कभी तो हर किसी से गलती हो जाती है, लेकिन उनकी तो हमेशा लड़खड़ा जाती है। दिक्कत तो इस बात की है। अच्छा, चलिए आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद है, आचार्य जी से जानेंगे। आचार्य जी, क्या माहौल रहा आज वोटिंग करके आप आए हैं? क्या आपको लगा कौन सी सरकार सत्ता में आ पाएगी? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, और समस्त व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम। मैं निवेदन ये करूँगा कि जहाँ जीतने की बात रही वो तो बीजेपी है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है दूर दूर तक। अब बात रही मोदी जी ने जो कार्य किया है वो पूरी दुनिया को, पूरे देश को मालूम है और यही कारण है कि कमल को लोग भर भर करके वोट दे रहे हैं। अब जहाँ तक बात रही प्रत्याशियों की, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो है प्रत्याशियों में, लेकिन कोई बात नहीं, मोदी के नाम पर बिक जाएंगे। कल को अगर प्रत्याशी ने कह दिया कि आपने मोदी को वोट दिया है, मुझे नहीं दिया, तो क्या करेंगे? उनके आगे कोई नहीं है क्या? उन प्रत्याशियों, आम जनता तो नहीं जा पाएगी ना वहाँ? क्यों नहीं जा पाएगी? आज आप यहाँ बैठे बैठे पीएमओ को रिपोर्ट कर सकते हैं साहब। अच्छा, हम यहाँ बैठे बैठे पीएमओ को फैक्स कर सकते हैं। और जिस प्रत्याशी के बारे में कहो, जो अनपढ़ है वो क्या करेगा? वो पढ़े लिखों का सहारा ले। बिल्कुल,
आजकल पब्लिक जागरूक हो चुकी है, जागरूक है। अच्छा। और प्रत्येक व्यक्ति को नेट का और लगभग लैपटॉप पर काम करना लगभग अगर सबको नहीं आता तो उनके घर में किसी न किसी को आता है। अच्छा। बिल्कुल। आज तो माहौल क्या रहा? आप पोलिंग बूथ पे गए थे तो? माहौल बीजेपी का है। अच्छा। और बीजेपी ही जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि प्रत्याशी थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा जो मार्जिन है हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी कमी बेसी हो, लेकिन जीतेगी बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं। सर, खोड़ा कॉलोनी में अभी समस्याएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता को नहीं मिल पा रही, कई ऐसी बातें सामने आई है। क्या कहना चाहेंगे आप कि मोदी जी के चेहरे के अलावा राहुल गांधी का चेहरा होना चाहिए? देखिए, मोदी जी को चेहरा देखना चाहते हैं, जो वहाँ से विकास आता है। सबसे समस्या ये है खोड़ा कॉलोनी पानी का, जो 30% आदमी अपना कम से कम पर प्लाट बेच के भाग रहा है। जहाँ पानी है तो जीवन है, पानी नहीं तो जीवन नहीं। जल है। हमारे जानकारी के अनुसार यहाँ पूर्व में 10 साल से भाजपा की सरकार की जो प्रत्याशी रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, 10 साल से रहे हैं, उसके बाद भी खोड़ा की जनता को पानी नहीं मिल पाया। क्या आगे आने वाले 5 सालों में ऐसा हो पाएगा? अब एक चांस देते हैं, 2 बार तो चांस दे चुके हैं ना? एक और देते हैं, फिर उसके बाद से हैट्रिक मारना चाहते हैं, मतलब 3 होता है। ऊपर वाले भी 3 गलती माफ करते हैं, पब्लिक भी तीसरा चांस देते हैं। जिस तरह कांग्रेस को 70 साल ने जड़ से उखाड़ फेंके, उसी तरह से इनका भी जड़ से उखाड़ फेंके। चलिए, क्या कहेंगे सर, अगर बात करें राहुल गांधी की और मोदी जी की, मोदी जी जाने माने चेहरे हुए, राहुल गांधी भी जाने माने चेहरे हुए, पर राहुल गांधी को क्यों नहीं देखना चाहते लोग? देखिए, मोदी जी के बाद दूसरा विकल्प राहुल गांधी ही है। मोदी जी के बाद दूसरा विकल्प जो है, जो राहुल गांधी है, तीसरा कोई नहीं है, क्योंकि पूरा भारत पे पार्टी है उनकी चलती है। बाकी क्षेत्रीय पार्टी तो अपने क्षेत्र में ही रहेगी। दूसरा विकल्प के रूप में वही है, राहुल जी है, और दूसरा कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, तो दूसरा मौका राहुल गांधी को देंगे? और क्या, जब इसके बाद 5 साल और दिया जाएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो दूसरा मौका तो उन्हीं को दिया जाएगा। और दूसरा किसको दिया जाएगा? बाकी तो क्षेत्रीय पार्टी है, अपने राज्य में सीमित रह जाएंगे। अच्छा। पोलिंग बूथ पे क्या माहौल रहा आज? आप वोट डाल के आए हैं? पोलिंग बूथ का माहौल ठीक है, लेकिन सब सेपरेट है, कोई किसी से बता नहीं ला रहे, कोई नहीं बता सकता किसी क्या ला रहे हैं। अंदर जाकर भाई अपना अपना स्वयं वोट देते हैं लोग, उसमें कोई किसी को बता नहीं सकता। वोट डाल के आ चुके होंगे आप? जी हाँ। क्या माहौल रहा आज? माहौल सही है सर, हम तो भाजपा को वोट दिए हैं, दूसरे क्या पता। अच्छा। जी। खैर, मतलब खुल के बता रहे हैं आप कैमरे पे? हाँ जी। अच्छा। तो क्या लगता है, आप आने वाले 5 साल में जो पीछे 10 साल में नहीं हुआ, हो सकता है? उम्मीद से दुनिया कायम है, हमने भी उम्मीद जाहिर किया। तो उम्मीद तो पीछे भी 10 साल जनता ने, खोड़ा की जनता ने जो है पीछे 10 साल भी उम्मीद जाहिर किया था, पर वो कार्य नहीं हो पाया। कि आगे 5 साल में हो जाएगा? देखिए, मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े गड्ढे भरे, एक बैग जमीन समतल नहीं हो जाती है। कार्य प्रगति पर है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, और हमारे यहाँ खोड़ा का भी विकास हो रहा है। सब कुछ हो गया है, लेकिन जो अभी भाई साहब ने बताया जल ही जीवन है, वो नहीं है, क्योंकि यहाँ बैकिंग सपोर्ट जो बेस जो होता है न्यू, वो यहाँ लूज है। त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे पानी के मुद्दे पे? पिछले पूर्व के 10 वर्ष अगर हम देखें तो जनता को वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई, फिर भी जनता एक मौका और दे रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा पानी की समस्या बड़ी गंभीर है, और मुझे लगता है अगर 5 साल तक पानी और नहीं आया तो लोग यहाँ से पलायन शुरू कर देंगे। कारण क्या है, पानी जो स्थिति है इस समय 600 फुट पे पानी है, और ये अगर कुछ कमियां तो हैं, अगर ये नीचे से ऊपर तक सभी बीजेपी के शासन है, और सरकार सारी सभासद से लेकर के प्रधानमंत्री तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, और ये समस्या उनके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। वो चाहें तो पानी तुरंत आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि निचले स्तर के जो नेता हैं वो ऊपर तक की रिपोर्ट पूरी नहीं दे रहे हैं, इस कारण से पानी में विलम्ब हो रहा है। अगर पानी सरकार चाहे 1-2 साल में पानी आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है महात्मा जी ने अभी कहा कि ऑप्शन है बहुत सारे,
आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, आप कह रहे हैं ऊपर तक बात नहीं पहुंच रही है। नहीं, ऑनलाइन कंप्लेंट वही तो समस्या है गंभीर, कि ऑनलाइन जहां तक कंप्लेंट जाती है वहां से आगे नहीं जा पाती है। उससे आगे भी तो ऑनलाइन प्रोसेस है। नहीं है प्रोसेस, लेकिन यहाँ आदमी जो खोड़ा कॉलोनी में 10 लाख आबादी है और 10 लाख आबादी में नित्य खाने और नित्य कमाने वाले लोग हैं। अच्छा। सुबह जाते हैं और शाम तक अपना काम करते हैं, रात को आके घर में सोते हैं, सुबह फिर ड्यूटी चले जाते हैं। अच्छा। यानी किसी के पास इतना वक्त नहीं है, रोजी रोटी में इतना लोग विलीन है, अपने बच्चों को पालने में, पढ़ाई से लिखाई तक इतनी समस्याएं हैं, उसमें आदमी उलझा हुआ है। और उसके पास समय इतना नहीं है कि वो बराबर अपने टाइम को वेस्टेज करके, और जो जिनके पास समय है उनको नेता बनाया गया है, वोट देकर के उनको जिताया गया है, उनका कर्तव्य बनता है कि पब्लिक की, जनता की बात को सुने, समस्याओं को सुने और उन समस्याओं को आगे तक पहुंचाएं, जो वो नहीं कर रहे हैं।